Assalamualaikum class 9th P1 and N1 boys and girls. I am your biology lecturer. Today 27th April 2020. Our topic of discussion is enzymes, solution of exercise plus summer vacation work. जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वीक में हमने अपना चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट किया था और उसकी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज और जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो सॉल्व कर लिए थे। तो आज हम इसी एक्सरसाइज के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे प्लस जो समर वेकेशन वर्क है अबाउट 6 चैप्टर उसे आज सॉल्व करेंगे। और समर वेकेशन वर्क में भी जब हम पढ़ रहे हैं जैसे कि पहले हम एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ते हैं ऑफ समर वेकेशन वर्क, देन जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज होते एक्सरसाइज के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। तो आज हम जो देख रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है, तो उसमें आपकी जो चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज है वो भी कवर हो जाएगी और उसके साथ साथ जो समर वेकेशन वर्क में क्वेश्चन है कि अटेम्प्ट द क्वेश्चंस ऑफ योर एक्सरसाइज, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन से। टेक आउट योर पेज 116, पेज नंबर 116 निकाल लें। पेज नंबर 116 में क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ वुड यू डिफाइन एंजाइम्स, डिस्क्राइब देयर करेक्टरिस्टिक्स। कि कैसे आप एंजाइम्स को डिस्क्राइब करते हैं, क्या उसकी डेफिनीशन है, डिफाइन कैसे करते हैं आप उसे। और ऑल्सो जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है डिस्क्राइब देयर करेक्टरिस्टिक्स। तो करेक्टरिस्टिक्स में आप उसकी खसूसियात लिखेंगे। तो इसका आंसर है पेज नंबर 108 एंड पेज नंबर 109 पर। Take out your page 108 and 109। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है डिफाइन एंजाइम, तो उसमें पेज नंबर 108 पर जो सेकंड लाइन है वहाँ से आप इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे। एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन, लाइक ऑल proteins, enzymes are made up of long linear chains of amino acids that fold to produce a three-dimensional molecule। ये कंप्लीट डेफिनेशन है एंजाइम्स की। और इसके साथ आप ये भी डेफिनेशन ऐड कर सकते हैं जो है पेज नंबर 107 पर। पेज नंबर 107 पर जो थर्ड पैराग्राफ है अबाउट एंजाइम्स, एंजाइम्स आर प्रोटीन दैट कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन एंड आर नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो ये दोनों जो पॉइंट्स है एंजाइम से वो आप इसे अंडरलाइन करेंगे डिफाइन एंजाइम में। पहले पेज नंबर 108 में जो एंजाइम की डेफिनेशन है, आफ्टर देन पेज नंबर 107 पर जो डेफिनेशन है एंजाइम्स की। उसके बाद पेज नंबर 108 पे जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन दैट इज दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। Most enzymes reaction rates are million times faster than those of comparable uncatalyzed reaction. As with all catalysts, enzymes are not consumed up by the reaction they catalyze। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स पेज नंबर 108 से करेक्टरिस्टिक्स हैं एंजाइम की। इसके अलावा पेज नंबर 109 पर जो फर्दर करेक्टरिस्टिक्स हैं अबाउट enzyme specificity, enzymes active site, activators, inhibitors, cofactors, coenzyme, prosthetic group और metabolic pathway, ये तमाम करेक्टरिस्टिक्स हैं एंजाइम्स की। तो ये पेज नंबर 108 और पेज नंबर 109 पर जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप कंप्लीट करेंगे और ये इसका कंप्लीट आंसर है। नाउ टेक आउट योर पेज 116। पेज नंबर 116 पर सेकंड क्वेश्चन है, what do you mean by activation energy and why is it referred in the definition of enzymes। कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है और क्यों इसे रेफर किया जाता है एंजाइम्स की डेफिनेशन के साथ। तो इसका आंसर है पेज नंबर 107 पर।
टेक आउट योर पेज 107। इसमें पहले आप एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिखेंगे। पेज नंबर 107 में सेकेंड लास्ट पैराग्राफ। All chemical reactions require activation energy. It is defined as minimum energy required to start a reaction. ठीक है? The need for the activation energy act as a barrier to the beginning of the reaction. ठीक है, यहाँ तक लिखकर फिर इसके बाद जो इसके थर्ड लास्ट पैराग्राफ पर एंजाइम की डेफिनेशन है कि एंजाइम्स आर प्रोटीन दैट कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन एंड आर नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। आप इस लाइन को ऐड करेंगे और उसके बाद जो एक्टिवेशन एनर्जी का रिमेनिंग पैराग्राफ है यानी लास्ट थ्री लाइंस के एंजाइम्स लोअर सच बैरियर्स बाय डिक्रीजिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। Thus, in the presence of enzymes, reaction proceed at a faster rate. तो ये कंप्लीट आंसर है आपके क्वेश्चन नंबर 2 का। अब अगेन ओपन करें अपने लॉन्ग क्वेश्चंस वाला पेज नंबर 116। पेज नंबर 116 थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन। इन अ रेंज ऑफ 0 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एन एंजाइम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है कि 0 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो रेट ऑफ रिएक्शन है एंजाइम का वो प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर से, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ होता जाएगा। अबव 35 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड एक्टिविटी स्लोज डाउन एंड इवेंचुअली स्टॉप। एक्सप्लेन वाई। के 35 डिग्री से ज़्यादा और 0 डिग्री से कम जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है, और इवेंचुअली स्टॉप हो जाती है। तो इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो इसका क्वेश्चन रिटन फॉर्म पे मैंने लिखा है, ठीक है। तो रिटन फॉर्म में ये जो आंसर लिखा है इसे आप देखेंगे कि अबव 35 डिग्री टेम्परेचर द ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज लॉस्ट एंड बिलो 0 डिग्री टेम्परेचर movement of molecules become stop and structure of enzyme become frozen। यानी जैसे जैसे 0 डिग्री से टेम्परेचर इंक्रीज़ करते रहते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी इंक्रीज़ होता जाता है अप टू अ सर्टेन लिमिट। लेकिन जैसे ही 35 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो एंजाइम के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके जो एटम्स हैं उसकी मूवमेंट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो एंजाइम्स को डीनेचर कर देते हैं, ठीक है, यानी जो एंजाइम का स्ट्रक्चर है वो लॉस्ट हो जाता है। और अगर बिलो 0 डिग्री टेम्परेचर देखें आप तो 0 डिग्री के बिलो जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाती है और जो एंजाइम का स्ट्रक्चर है वो फ्रीज हो जाता है, ठीक है, बिकम फ्रोज़न यानी बहुत जम जाता है। तो इस तरह जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बहुत कम हो जाता है और आखिरकार वो स्टॉप हो जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर को आप अपनी बुक पर ही लिख लें, ठीक है। लाइक ये जैसे पेज नंबर 116 पर क्वेश्चंस हैं तो अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट, तो इससे ऊपर जो स्पेस है वहाँ पर भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डज पीएच अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी। पीएच जो है वो कैसे अफेक्ट करती है एंजाइम की एक्टिविटी को, ठीक है। तो इसके लिए टेक आउट योर पेज 111। पेज नंबर 111 पर पीएच वाला जो कंप्लीट पॉइंट है वो इसके आंसर में आप लिखेंगे। ऑल एंजाइम्स वर्क एट देयर मैक्सिमम रेट एट अ नैरो रेंज ऑफ पीएच कॉल्ड ऑप्टिमम पीएच। जितने भी एंजाइम्स हैं वो अपना काम मैक्सिमम करते हैं नैरो रेंज ऑफ पीएच पर और उसे कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। A slight change in this pH cause retardation in enzyme activity और blocks it completely। और थोड़ा सा चेंज जब उसमें आता है, स्लाइट चेंज आता है पीएच में, तो वो रिएक्शन को स्टॉप कर देता है और अल्टीमेटली उसकी जो एक्टिविटी है उसे ब्लॉक कर देता है। Every enzyme has its specific optimum pH value.
हर एंजाइम की अपनी स्पेसिफिक ऑप्टिमम पीएच वैल्यू होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्मॉल इंटेस्टाइन, फॉर एग्जांपल पेप्सिन वर्किंग इन स्टमक इज एक्टिव इन एसिडिक मीडियम लो पीएच। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पीएच स्केल में लो लेवल होगा वो एसिडिक होगा, और पीएच स्केल में जो हाई लेवल है वो बेसिक होगा यानी अल्कलाइन मीडियम होगा। तो इसी तरह जो पेप्सिन एंजाइम है वो स्टमक में वर्क करता है, और पेप्सिन का जो पेप्सिन जिस एनवायरनमेंट में वर्क करता है वो एसिडिक मीडियम है, यानी वहाँ पर पीएच जो है वो लो होती है। While trypsin, working in small intestine, shows its activity in alkaline medium at high pH. Change in pH can affect the ionization of amino acids at active sites. ठीक है, तो ये कंप्लीट टॉपिक जो है ये इस क्वेश्चन का आंसर है विद दिस फिगर 6.4 इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन एंजाइम एक्टिविटी। तो ये जो फिगर है ये भी कंप्लीट आप इसमें ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे जैसे पीएच और रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन मेंशन है सेम वैसे ही लिखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स मेक्स देम स्पेसिफिक फॉर सबस्ट्रेट। एंजाइम्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि उसे सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक करती है। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है पेज नंबर 112 पर। पेज नंबर 112 पर है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। तो स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एमसीक्यूज के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें आप स्टार्टिंग से ही अंडरलाइन करना स्टार्ट करेंगे। देयर आर over 2000 known enzymes, each of which involved in one specific chemical reaction. Enzymes are also substrate specific. The enzymes protease, which break peptide bond in protein, will not work on starch, which is broken down by the enzyme amylase. Similarly, lipase enzymes act only on lipids and digest them into fatty acids and glycerol. Specificity of different enzymes is determined by the shapes of their active sites. Active sites possess specific geometric shapes that fit with specific substrate। ठीक है, तो ये कंप्लीट जो पैराग्राफ है ये स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम में आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ब्रीफली डिस्क्राइब द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। यानी जितने भी फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को वो बताने हैं आपने। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है पेज नंबर 109 से 111 तक। टेक आउट योर पेज नंबर 109। पेज नंबर 109 पर हेडिंग है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। तो ये स्टार्टिंग से लेकर पेज नंबर 111 तक, जहाँ तक पीएच का टॉपिक कंप्लीट होता है, सब टॉपिक पीएच का कंप्लीट होता है वहाँ तक है। इसमें आपने विद हेडिंग्स लिखना है, लाइक जैसे कि ये फैक्टर्स हैं तो सबसे पहले आपने फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन इस चीज़ की डेफिनेशन लिखनी है कि एनी फैक्टर दैट कैन चेंज द केमिस्ट्री और शेप ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल कैन अफेक्ट इट्स एक्टिविटी। और इसके बाद तीनों फैक्टर्स के नाम लिखने हैं, टेम्परेचर, सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन एंड पीएच। और देन जो टेम्परेचर है उसमें आपने सबसे पहले के जो रिलेशन है टेम्परेचर का एंजाइम एक्टिविटी के साथ, रिलेशन की हेडिंग के साथ वो लिखना है। देन ऑप्टिमम टेम्परेचर और उसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बिल्कुल इसी तरह सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में सबसे पहले आपने जो रिलेशन है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का एंजाइम एक्टिविटी के साथ वो लिखना है। आफ्टर देन आपने उसका इफेक्ट लिखना है और इफेक्ट में ही सैचुरेशन आएगा, ठीक है। और आफ्टर देन आपने पीएच के बारे में लिखना है, उसकी ऑप्टिमम पीएच की हेडिंग देनी है, उसके बाद इफेक्ट ऑफ पीएच देना है, ठीक है, हेडिंग। और ग्राफ लाजमी है, ठीक है, चाहे आपसे डिमांड की जाए ग्राफ्स की या नहीं, लेकिन आपने ग्राफ जो है वो लाजमी बनाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7,
डिस्क्राइब द लॉक एंड की मॉडल मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। लॉक एंड की मैकेनिज्म जो है एंजाइम्स एक्शन का वो आपने बताना है, तो वो है पेज नंबर 111 एंड 112 पर। पेज नंबर 111 पर आपने इसकी स्टार्टिंग से लिखना है, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन से रिलेटेड। तो व्हेन एंजाइम अटैच विद सबस्ट्रेट अ टेम्परेरी एंजाइम सबस्ट्रेट complex is formed. Enzyme catalyze the reaction and substrate is transformed into products. After it, the enzyme substrate complex break and enzymes and products are released. तो ये लिखेंगे, इसके बाद आपने इसकी इक्वेशन लिखनी है, और उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास है नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 112 पर, लॉक एंड की मॉडल। तो आपने लॉक एंड की मॉडल से रिलेटेड जो इसकी फर्स्ट पैराग्राफ है वो लिखना है विद डायग्राम। अब समर वेकेशन वर्क की तरफ चलते हैं। समर वेकेशन वर्क में सबसे पहले है मल्टीपल चॉइस। एंजाइम डैश द रेट ऑफ रिएक्शन। एंजाइम जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या असर डालता है, तो एंजाइम स्पीड अप करता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसमें जो ए ऑप्शन है, ठीक है, वो करेक्ट है कि एंजाइम्स स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इसके ये जो एमसीक्यू है ये एंजाइम के इंट्रोडक्शन में है। ठीक है, जैसे कि आपने बायोकैटलिस्ट के डेफिनेशन में पढ़ा कि एंजाइम जो है वो एक्ट करता है एज बायोकैटलिस्ट, और बायोकैटलिस्ट का मतलब है वो मॉलिक्यूल्स जो कि स्पीड अप और रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिक पाथवेज को। ठीक है, तो इसके लिए एंजाइम्स डैश द रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसका मतलब है कि एंजाइम स्पीड अप करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, chemical reactions require dash to start a reaction. केमिकल रिएक्शन को क्या चाहिए होता है अपने रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए? एक्टिवेशन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी। तो केमिकल रिएक्शन को चाहिए होती है एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो एंजाइम्स जो होते हैं एंजाइम्स लोअर करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। जो एनर्जी चाहिए होती है रेट ऑफ रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, तो एंजाइम्स उस एनर्जी को लो करते हैं। ठीक है, तो अगर एंजाइम जैसे कि अगर एंजाइम्स कैटलाइज ना करे रिएक्शन को, तो हर रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, और यही जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये एक्ट करती है एज अ बैरियर, रुकावट के तौर पर। ठीक है, तो एंजाइम्स डिफरेंट वेज से ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो एक्टिवेशन एनर्जी की जो नीड है उसे ख़त्म कर दें। तो इस एमसीक्यू का, इस मल्टीपल चॉइस का जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट, एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट, पेप्सिन। पेप्सिन इन स्टमक वर्क इन डैश मीडिया। अब स्टमक में एसिडिक मीडिया होता है। ठीक है, स्टमक में जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो उसकी वजह से जो स्टमक का मीडियम है वो एसिडिक होता है, और स्टमक के अंदर एंजाइम जो वर्क करता है उसका नाम है पेप्सिन। तो पेप्सिन जो है वो स्टमक के अंदर वर्क कर रहा है इन एसिडिक मीडिया, तो इसके लिए जो एमसीक्यू ए है वो करेक्ट है, एसिडिक मीडिया। नेक्स्ट, एंजाइम्स पोजेस डैश शेप। एंजाइम्स किस तरह की शेप्स रखते हैं, तो एंजाइम्स रखते हैं ग्लोब्यूलर शेप्स। ठीक है, जैसा कि हमने एंजाइम्स की करेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ा है कि एंजाइम्स जो हैं वो 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल की तरह अरेंज होते हैं, यानी जो अमाइनो एसिड्स इकट्ठे होते हैं वो इन 3 वेज 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल की तरह इकट्ठे होते हैं और एक ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको कहते हैं एंजाइम्स। तो एंजाइम्स की जो शेप है वो है ग्लोब्यूलर। तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है कि एंजाइम्स पोजेस ग्लोब्यूलर शेप। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक ग्रुप dash attached to enzyme is known as prosthetic group. ऑर्गेनिक ग्रुप मीन ऑर्गेनिक कोफैक्टर। तो ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो कि एंजाइम के साथ अटैच होता है जिसे प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं।
तो उसके लिए डिफरेंट ऑप्शन है, लूजली, टाइटली, केमिकली एंड फिजिकली। तो ये एमसीक्यू जो है ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स में से है। तो ऑर्गेनिक ग्रुप जो है वो अटैच होता है टाइटली, वो ऑर्गेनिक ग्रुप जो टाइटली एंजाइम्स के साथ अटैच होता है उसे कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, और जो लूजली अटैच होता है उसे कहते हैं कोएंजाइम। और आज हमने जो चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस थे उसको कम्प्लीटली पढ़ लिया है। ठीक है, और मार्क कर लिया है उसके आंसर्स। और उसके अलावा हमने समर वेकेशन वर्क किए, जो नेक्स्ट जो 5 एमसीक्यूज थे वो हमने आज पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं। ठीक है, तो कल से हम जो फर्दर एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के इन समर वेकेशन वर्क उसको करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड क्लास। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। थैंक यू, टेक केयर।